भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता सप्ताह के इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला में प्रतिदिन आपके सामने कोई ना कोई विषय रखा जाता है। आज मुझे विषय रखने के लिए कहा गया है कि मैं जनसंख्या के असंतुलन का भयावह सच ये विषय रखूं। ये भयावह सच अब केवल भाषणों से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बांग्लादेश में मार खाता हिंदू, प्रताड़ित होता हिंदू, ये घटना अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि जब हिंदू यानी मुसलमान क्या जनसंख्या का असंतुलन होता है तो क्या होता है। ये भाषण में बताने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर से भागा हुआ हिंदू आज खाली पड़ा हुआ कश्मीर बताता है कि जनसंख्या का असंतुलन का सच क्या होता है। ये भाषण से बताने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में भयभीत हिंदू, प्रताड़ित हिंदू और घुसपैठिया क्या हिम्मत के साथ रहता है, ये आज आप सामने देख रहे हैं। यही सच है जनसंख्या, खास करके हिंदू मुसलमान जनसंख्या के बिगड़ते अनुपात का। अब यह अनुपात पहले लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे यहां पर इतिहास से ज्ञान नहीं लिया जाता, और जब इतिहास से ज्ञान नहीं लिया जाता तो आप इतिहास बन जाते हो। फिर आपको उससे बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप वर्तमान भी नहीं रहते और भविष्य तो आप कदापि रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इतिहास से कोई सीख नहीं ली। और इसलिए इतिहास तो यही बताता है कि जनसंख्या जहां जहां पर जिसकी जिसकी समाप्त हुई, क्योंकि खास करके डेमोक्रेसी नाम का जो तंत्र अभी हम भारत में चला रहे या दुनिया के अधिकतर देशों में जो डेमोक्रेसी चल रही है, लोकतंत्र चल रहा है, लोकशाही मराठी में कहते हो चल रही है, इसमें सर गिने जाते हैं। उस सर के अंदर कितना ज्ञान है ये गिना नहीं जाता। इसमें शरीर गिने जाते हैं, उस शरीर के अंदर हृदय है, उस हृदय में गद्दारी है, बेईमानी है, देशभक्ति है, ये गिना नहीं जाता, देखा नहीं जाता। देखिए, इस समय जनसंख्या अनुपात जहां जहां बिगड़ा है वो सारे ही देश समस्या में है। वो चाहे यूरोप हो, चाहे अब अमेरिका वाले भी इस विषय पर बोलने लगे हैं और खुलकर, जो अभी जिसको पहले ट्विटर कहते थे अभी एक्स कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति एलन मस्क, वो इस विषय पर बोल रहा है। वहां का पॉलिटिकल इलेक्शन, अमेरिका का 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शन ही इस विषय पर हो रहा है कि ये कमला हैरिस की जो पार्टी है, ये ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है या जो आ चुके हैं उस देश में, उनको वहां का अधिकृत नागरिक बनाएगी। और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो आ चुका है उसको लात मारकर भगा देंगे और किसी को आने नहीं देंगे। किसकी बात बता रहा हूं मैं? अमेरिका की। दुर्भाग्य से भारत में अमेरिका से ज्यादा खतरनाक स्थिति है, लेकिन यहां के चुनाव का मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि यहां के लोगों के दिमाग में सेकुलरिज्म का जो भूत भराया हुआ है और जो भाईचारे की खीर खिलाई गई है, उससे जो खून गंदा हुआ है, वो ना शौर्य मन में लाने देता है, ना सामर्थ्य लाने देता है, ना वो किसी प्रकार का कोई उपाय करने देता है। सोचिए, इस समय अगर कोई देश सुरक्षित है और वहां जनसंख्या के अनुपात का कोई भय नहीं है, तो वो केवल मुस्लिम देश है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप 40 साल भी रहेंगे तो भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। खाड़ी देशों में, ये जो खाड़ी देश है, सारे मुस्लिम कंट्रीज है, वो कुछ भिखारी कंट्री छोड़ दे तो ये जो खास करके खाड़ी देशों के जो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर अगर आप जीवन भर भी रहे, अगली पीढ़ी भी रहे, तो नागरिकता मिलती है क्या? नहीं मिलती। आप वोटर बनते हैं क्या? नहीं। कौन बादशाह होगा वो यहां की जनता तय करती है क्या? नहीं। जनता में कौन रहेगा ये बादशाह तय करता है। तो वहां इसलिए भय नहीं है क्योंकि वहां पर आप मालिक बनने नहीं जा रहे। वोटर बनने के बाद तो आप मालिक बनते हैं, लेकिन खाड़ी देशों में आप नौकर रहते हैं। कितना भी पैसा कमाओ, जिस दिन आपको कहा जाएगा कि ये देश आपको 24 घंटे में छोड़ना है, उस समय आपको सब कुछ छोड़कर भागकर आना पड़ता है। कतर जैसा देश जहां लोग अपने आप को मॉडरेट कहने की बात करते हैं, अभी अभी कुछ हिंदुस्तानी लोगों को उसने कहा कि आपको 24 घंटे में कतर छोड़ना है। उनकी 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी 20-20 लाख जितने में जो लेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से लेने वाला भी तो मोल भाव का समय कहाँ है, और उसका भय है। उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां
जो बिका वो बिका, बाकी वहां छोड़कर एयरपोर्ट के पार्किंग में गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी में बैठ गए, भारत आ गए, वापस जा नहीं सकते। ये उन देशों की स्थिति है। और हमारे यहाँ पर जनसंख्या के असंतुलन का राक्षस आज भी हम समझ नहीं पा रहे। आज भी हम जिस भारत के नक्शे पर हैं, मेरे पीछे जो भारत माता है और भारत का नक्शा जो हम देखते हैं, ये केवल 33% हमारे पास है। ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक का हिंदुस्तान हम खो गए, वो केवल जनसंख्या के कारण खो गए। और आज जो पॉलिटिकल मैप है, राजनयिक नक्शा जिसको बोलते हैं, भारत का जो गूगल करने पे आपके मोबाइल पर आता है, उसमें भी 33% हिस्से में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। मतलब क्या हुआ है? जनसंख्या के असंतुलन का शिकार हो चुका है, घट रहा है।